हेलो दोस्तों। आज एक हम इंटरेस्टिंग कैंडलस्टिक पैटर्न करने वाले हैं जो शायद कभी आपने सुनी भी नहीं होगी, जिसका नाम है बुल शैश पैटर्न और बेयर शैश पैटर्न। पहले एक रेयर कैंडलस्टिक पैटर्न है, बट इसका एक रिवर्सल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब भी ये रिवर्सल देता है ये एक इंटरेस्टिंगली सेटअप बिल्ड करता है। तो पहले समझते हैं कि कैंडलस्टिक पैटर्न ये है क्या। तो बेसिकली ये टू कैंडलस्टिक पैटर्न है, जहां पर हम दो कैंडल्स को एक जैसे आपने एंगल्फिंग पढ़ी होगी, बुलिश हरामी बेरिश हरामी, डार्क क्लाउड पियर्सिंग, ये सब जो टू कैंडल पैटर्न है वैसे ही ये बुल शैश और बेयर शैश एक इंटरेस्टिंग रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है। तो समझते हैं पैटर्न पहले क्या होती है। तो मैं स्टार्ट करता हूं एक बुल शैश पैटर्न से। ओके, उसके लिए बहुत जरूरी है कि प्रीवियस ट्रेंड जो है होता है बुल शैश के लिए वो एक बेरिश ट्रेंड होना चाहिए। ओके, ये एक मीनिंगफुल तीन चार कैंडल का एक बेरिश कैंडल पैटर्न कैंडल फॉर्म होनी चाहिए। ठीक है। फिर इसके बाद इंटरेस्टिंगली क्या होता है, जो लास्ट बेरिश कैंडल है आपकी, ओके, सो जो लास्ट बेरिश कैंडल है उसका जो मोमेंटम है यहाँ पर, ओके, अगर आपने बहुत बार देखा होगा तो पियर्सिंग में क्या होता है, एक गैप डाउन ओपनिंग होती है बेरिश मोमेंटम के बाद और एक रिवर्सल होता है। यहाँ पर हम एक इंटरेस्टिंगली अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर होता है एक बेरिश कैंडल बनने के बाद, ओके, सो मैं जस्ट एक आइडेंटिफिकेशन के लिए एक बेरिश कैंडल बना रहा हूँ आपके लिए स्क्रीन पर। तो यहाँ पर आप देखोगे तो एक बेरिश कैंडल बनी है जो जैसे मैंने कहा कि प्रीवियस ट्रेंड होना चाहिए वो बेरिश होना चाहिए। ओके, तो एक सीरीज ऑफ चार पांच कैंडल की एक बेरिश मोमेंटम होनी चाहिए। ओके, उसके बाद क्या होता है ना, हाँ, ये जो बॉडी है और ये जो कैंडल है, इस कैंडल का अप्रोक्सीमेट 40 टू 50% के बीच में मार्केट एक गैप अप ओवर होगा, विच मीन्स दैट कि समझ लो कि ये उसका हाई है अराउंड से 100 रुपीज और इसका समझ लो कि एक लो है अप्रोक्सीमेटली 95 रुपीज। ओके, तो मैं इसका 50% बोलूंगा तो 97 पॉइंट हाफ के आसपास इसका 50 पॉइंट आता है। ओके, तो यहाँ पर एक मीनिंगफुल गैप अप होनी चाहिए। ओके, और मार्केट एक गैप अप के बाद प्रोबेबली देयर कैन बी अ ओपन इक्वल टू लो और शायद एक छोटा सा वीक बने नीचे गैप अप होने के बाद भी। बट यस, ये एक मीनिंगफुल गैप होना चाहिए। प्रोबेबली अगर 97 ओपनिंग है, सो विच इज 97 हाफ, विच इज नियरली ओवर देयर। तो ये जो गैप होती है उसके बाद जो गैप अप ओपन होता है और जो मोमेंटम बिल्ड होता है हाई निकलने के बाद, इसको हम कहते हैं बुल शैश। इसका मतलब क्या हुआ, जो बेरिश मोमेंटम चल रहा था, जब भी एक बेरिश मोमेंटम होता है उसके बाद एक गैप अप होना, मतलब क्या हो गया कि बेयर्स एक वीक हो चुके हैं, बुल्स आर कमिंग बैक वेरी वेरी स्ट्रांग। और कैंडलस्टिक पैटर्न के अरीना में ऑल कैंडलस्टिक पैटर्न आर नेम्ड बिहाइंड साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट। अगर आप हैमर भी देखोगे तो हैमर में क्या होता है, हैमर में एक डे स्टार्ट होता है, एक बेरिश मोमेंटम बिल्ड होता है और बाय द डे एंड होते होते वो एक रिवर्सल स्ट्रक्चर आता है और आपका जो नैरो बॉडी हायर लेवल पे बनती है, विच मीन्स दैट जो बेरिश मोमेंटम था वो अब बुलिश हो चुका है। उसी तरह से बुल शैश में क्या होता है, एक मीनिंगफुल गैप अप होगा, गैप अप के बाद जो कैंडल है वो आपका एक यहाँ पर बुलिश स्ट्रक्चर बिल्ड होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए आप, बेरिश स्ट्रक्चर, बेरिश ट्रेंड था, बेरिश कैंडल बनी और बुल शैश बना। वाइस वर्सा, अगर मैं यहाँ पर देखूं बेरिश शैश, ये बुल शैश जो हमने किया, बेयर शैश में क्या होगा, एक मीनिंगफुल बुलिश ट्रेंड बिल्ड होगा। उसके बाद एक बुलिश कैंडल बनेगी यहाँ पर। ओके, एक बुलिश कैंडल बनी। ओके, और उसके बाद की जो बेरिश कैंडल होगी वो एक गैप डाउन के साथ ओपनिंग होनी चाहिए, विच इज नियरली 50% ऑफ द प्रीवियस कैंडल। ओके, 40 टू 50% पकड़ के चलिए, बट एक मीनिंगफुल गैप होनी चाहिए वहां पर। ठीक है, तो ये एक इंटरेस्टिंग रिवर्सल कैंडल सेटअप प्ले करता है। और बहुत बार ऐसा होता है मार्केट में कोई स्टॉक एक तेजी के रूप में, अच्छा खासा तेजी के रूप में है और एक स्लाइट रिट्रेसमेंट्स होता है बहुत बार। ओके, अगर ये बुल शैश, ओके, रिट्रेसमेंट्स होने के बाद प्रीवियस सपोर्ट के पास अगर ये बनती है, ये एक एक्सट्रीम बुल राइज एक मोमेंटम होता है। मैं उसका एक एग्जांपल देना चाहूंगा जो एक मंडे के सेशन में हुआ है, विच इज इन दी 15th ऑफ जैन के एक सेशन में हुआ है, वो है HDFC बैंक। ओके, सो अगर मैं यहाँ पर HDFC बैंक में जाता हूँ
ओके, एचडीएफसी बैंक का आप चार्ट देखिए, देखिए ये एक पूरा बुलिश ट्रेंड बिल्ड हो चुका था यहाँ से, अगर मैं चेक करूँ तो। ओके, तो यहाँ तक आप देखोगे तो ये एक पूरा बुलिश ट्रेंड बिल्ड हुआ है। ओके, अगर मैं इस पूरे रेंज को यहाँ पर एक मार्क करता हूँ तो ठीक है। उसके बाद आप देखिए ये एक रिट्रेसमेंट बिल्ड हुई थी। ओके, एक मीनिंगफुल डाउन ट्रेंड आ रहा था। स्टॉक राइट फ्रॉम अराउंड 1720 ये एक डिप हो चुका था अराउंड 1633। ओके, एंड दिस इज डेली चार्ट आई एम लुकिंग एट। ओके, तो यहाँ पर आप देखोगे एक स्ट्रक्चर। ओके, यहाँ पर एक रिट्रेसमेंट था और मैं इसको अगर लेता हूँ, ओके, ये याद रखना एक गैप था। ओके, अगर मैं इसको कंसीडर करता हूँ, ओके, जब यहाँ पर एक गैप था, तो चार्ट्स में हमेशा एक स्कार बनता है, गैप होती है मतलब एक चार्ट्स में कुछ स्कार बना हुआ है, ठीक है? और चार्ट्स अपने स्कार को कभी नहीं भूलता, ठीक है? आप कोई भी चार्ट ओपन कर लीजिए, इस चार्ट में हमेशा एक गैप्स होगी, वो अपने गैप्स को शायद फिल करेगा या शायद सपोर्ट लेगा या प्रोबेबली एक रिवर्सल भी हो सकता है, बट वो एक स्कार जिसको हम बोलते हैं वो चार्ट प्राइस एक्शन पे बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करेगा। और आप यहाँ देखिए स्लाइड अबाउट द सपोर्ट एरिया, यहाँ पर आप देखिए। ओके, और अगर मैं ये छोटू सा गैप भी लेता हूँ, यहाँ पर जो एक छोटा सा गैप बना था देखेंगे यहाँ पर आप तो। ओके, तो प्राइस अगर मैं इस गैप को भी कंसीडर करता हूँ यहाँ पर, ओके, तो यहाँ पर भी एक पॉजिटिव मोमेंटम बना हुआ है। ओके, तो यहाँ पर एक गैप विथ, यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक बेरिश कैंडल के बाद एक गैप अप ओपनिंग हुआ था और 15 जनवरी का जो सेशन था, ओके, मंडे का, वहां पर आप रैली देखिए, ये रैली गैप अप होने के बाद यहाँ पर फुल बॉडी, अगर मैं इसका बॉडी का हाई लो कंसीडर करता हूं तो ये एक मोमेंटम है। 1656 का मेरा हाई था, 1633 का लो, तो अगर अराउंड 1645 के आसपास मेरा मिड हुआ, 43-45 के आसपास। और इसका ओपन देखिए प्रॉब्लम 1647 है, विच इज स्लाइटली अबाउ दी 50 और नियरली 50। और मोमेंटम देखिए, ओके, जब ये मोमेंटम आता है ये एक रिवर्सल मार्क करता है, तो मुझे लगता है अब जो 15 का जो ये ट्रेंड बिल्ड हुआ है 15 जनवरी के बाद, तो अभी का जो रिसेंट लो है 1630 वो एक इंपॉर्टेंट लेवल प्ले करेगा सपोर्ट एरिया। एंड प्रोबेबली अगर मैं गैप भी ले लूं यहाँ पर तो 1550 1580 प्रोबेबली 1580 1600 का जो गैप है वो अनदर सपोर्ट है। तो मेजरली अगर मैं देखूंगा तो बुल शेयर जो बना है वो रिट्रेसमेंट्स में बना है। ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल कंटिन्यूएशन में भी प्ले करता है, आप इस तरह से इसको ट्रेंडिंग को प्ले कर सकते हैं, ठीक है? हमारे पास बहुत सारे स्टॉक्स है, अब इसको स्कैन करना एक बहुत डिफिकल्ट टास्क है। अगर आप आरजोन यूजर हो, ओके, हमने एक इसमें स्कैनर भी बना के रखा है बुलशेष और बेयरशेष का। आरजोन में लॉगिन कीजिए, यहाँ पर आप प्राइस स्कैनर में जाइए। ओके, प्राइस स्कैनर में जाने के बाद यहाँ पर आप देखिए कैंडलस्टिक स्कैनर है। आप कैंडलस्टिक स्कैनर पर जैसे ही क्लिक करोगे ये एक विंडो ओपन होगी। ओके, आप यहाँ पर कुछ भी ले लीजिए, मैं एक निफ्टी 200 निफ्टी 100 ले लेता हूँ। ओके, ताकि ये जितना आप ज्यादा डेटा लोगे उतना वो स्कैन करने को थोड़ा सा टाइम लेगा। ओके, मैं एक डेली चार्ट प्रीफर करता हूँ या वीकली चार्ट व्हाटएवर, आप इसको इंट्राडे स्ट्रक्चर में भी ले सकते हो। ओके, मैं यहाँ पर जाता हूँ बुल शैश। ओके, यहाँ पर आप देखोगे नीचे ये बुल शैश पे ब्लू कलर का मार्किंग हुआ है। ओके, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और मैं इसको स्कैन करता हूँ, ठीक है? तो जो भी मोमेंटम बना होगा, अभी जैसे औरो अपोलो हॉस्पिटल में है, औरो फार्मा, ठीक है? अब आपको ये याद रखना है, ये स्कैनर अगर आप कोई भी स्कैनर बनाते हो, ठीक है? नॉट ओनली बुल शैश, या आप फिर गोल्डन क्रॉस ले लो या व्हाटएवर में भी द कैंडलस्टिक पैटर्न आप ले लो। ये स्कैनर क्या करेगा? आपको पैटर्न फाइंड करके दे देगा, ओके? बट अगर आप फ्यू सेकंड्स बैक जाओगे, मैंने जैसे कहा कि एक मीनिंगफुल ट्रेंड के बाद जो रिवर्सल आता है वो एक बहुत इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर होता है। तो बहुत बार ऐसा क्या होगा, जहां पर कभी स्टॉक पे गैप अप ऑन हुआ तो ये स्कैनर आपको लिस्ट करके दे देगा। तो बहुत बार ऐसा होगा, जैसे आपको ये एक एग्जांपल दिखाता हूँ, अपोलो हॉस्पिटल वाला, अगर मैं यहाँ पर स्टॉक पे क्लिक करता हूँ तो ये चार्ट ओपन होगा। तो मैं इसको भले ये बुलिश पैटर्न एज पर द बुक स्ट्रक्चर है, यहाँ पर आप देखोगे तो बेरिश के बाद एक बुलिश गैप अप ओपनिंग के बाद हुआ, बट एक ये मीनिंगफुल डाउन ट्रेंड के बाद भी बना है, तो मैं इसको शायद वेटेज नहीं दूंगा। ओके, एचडीएफसी मैंने इसीलिए बताया बिकॉज वो एक रैली के बाद रिट्रेसमेंट हो चुका था और उसके बाद जो रिवर्सल स्ट्रक्चर दे रहा था मुझे, इसीलिए मैं उसको कंसीडर कर रहा था। ओके, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज अगर हम देखें, ओके, सिमिलर स्ट्रक्चर, एक बुलिश ट्रेंड में ही बुलशेष बन रहा है, तो मैं शायद इसको वेटेज नहीं दूंगा। ओके, कोलपाल हम एक बार यहाँ पर चेक कर लेते हैं किसमें क्या बना है। ओके, यस, यहाँ पर आप देखेंगे एक रिवर्सल स्ट्रक्चर में बना है, ठीक है?
एक स्टॉक है जिसमें शायद ऑल कार्गो है। नहीं, ऑल कार्गो कोई तो एक स्टॉक है जिसमें वीकली पे एक सीरीज ऑफ बना है। ठीक है, अगर मैं इसको वीकली में भी स्कैन करता हूँ, ओके, जैसे मैं अगर यहाँ पर वीकली जा रहा हूँ, ओके, मैं यहाँ पर लुक बैक पीरियड 1 ले रहा हूँ बिकॉज़ मुझे लास्ट वीक का चाहिए। ये हम मिडल ऑफ द वीक में जो मैं शूट कर रहा हूँ वीडियो, इसीलिए मैं उसको लास्ट वीक जो 12th जैन को जो वीक क्लोज़ हुआ था, उसके बेसिस पे मुझे स्कैन करने हैं। तो मैं अगर यहाँ पर एक वीकली स्कैन करता हूँ एंड बिलीव मी, वीकली में जब जो ये डाउन ट्रेंड के बाद बनती है या अप ट्रेंड के बाद बेयरिश स्ट्रक्चर बनता है, इसमें आपको मीनिंगफुल मूव मिल जाती है 12-15%, 18%, 20% की ट्रेंड में जाए तो बहुत बार ऐसा होता है कि ये मेजर बॉटम भी रिवर्सल का हो जाता है। तो यस, यू कैन कीप दिस ऑन स्ट्रक्चर। ओके, जैसे अभी ये इंडिगो है तो मैं इंडिगो पे अगर क्लिक करता हूँ तो अगर ये मीनिंगफुल रिट्रेसमेंट्स के बाद बनी होगी, नो, बट ये अगर आप देखेंगे तो ये हायर लेवल पे ही बनी है, तो मैं इसको कंसिडर नहीं करूंगा। ठीक है, एलटीटीएस प्रोबेबली हम एक बार चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो यस, ये भी हायर लेवल बना है तो मैं शायद इसको कंसिडर नहीं करूंगा बिकॉज जैसे मैंने कहा, ये क्या होगा ना, स्कैनर तो क्या करेगा, पैटर्न स्कैन करके दे देगा, उसको ये फर्क नहीं पड़ता है कि कौन से ट्रेंड में ये कैंडलस्टिक पैटर्न बनी है। तो यस, ये आपको थोड़ा सा एक मैनुअल वर्क करना पड़ेगा, छोटू सा, जहां पर मैं बोलूंगा कि अगर इसमें आपको 8-10 स्टॉक है तो एक बार क्लिक करके चार्ट देख लीजिए, और क्लिक करना बहुत सिंपल है, आप यहाँ पर चार्ट पे क्लिक कीजिए, वो आपको दे देगा। ठीक है, सेकेंडली एक मारुति में एक स्ट्रक्चर आया है, सो लेट मी थ्रो दिस मारुति चार्ट ओवर हियर, और मैं आपको इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर यहाँ पर मारुति में भी दिखाता हूँ। ओके, यहाँ पर देखिए आपको एक मीनिंगफुल करेक्शन था, और अब ये बुलशेश, यहाँ पर एक कैंडल जो है, ये बुलशेश कैंडल बनी हुई है। ओके, ठीक है, अब इसमें इंटरेस्टिंगली मैं आपको एक और चीज दिखाना चाहता हूँ। ये अगर आप कैंडल देखोगे, यहाँ पर एक सीरीज ऑफ लो के आसपास बनी है, तो मल्टीपल सपोर्ट एरिया के पास ये कैंडलस्टिक पैटर्न बनी है, which is again an interesting structure over here. So it indicates कि yes, Maruti can be on cards of reversal over here. Okay, 15 जैन का जो कैंडल है वो बुल शैश बना है ओवर हियर। तो मुझे लगता है कि ये प्रोबेबली रिवर्सल हो सकता है, नहीं हो सकता है, वो बात की बात है। बट यहाँ पर आप स्ट्रक्चर देखूंगा तो मैं एक मीनिंगफुल सपोर्ट लेवल पे बना है और बॉटम ऑफ द ट्रेंड बना है, इसलिए मैं इसको वेटेज देना चाहता हूँ बिकॉज जो जहां हमने देखा बहुत सारे चौक और फार्मा में दिखा, हमारा अपोलो हॉस्पिटल में था, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में था, जो एक हायर लेवल पे बने थे, इसीलिए मैं इसको वेटेज नहीं दे रहा हूँ। तो यहाँ पर आप बुलिश एंड बेरिश दोनों स्कैन कर सकते हो, वीकली, डेली। इनफैक्ट आपको यहाँ पर मैं जाऊंगा तो आरली में भी आपको ऑप्शंस आता है, अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो तो फर्स्ट 15 मिनट्स में अगर मार्केट बहुत बार ऐसा होता है कि गैप डाउन ओपन हो रही है, तो 9:45 को आप ये स्कैन कर सकते हैं बिकॉज टू कैंडलस्टिक पैटर्न है। तो 9:15 टू 9:30 एक कैंडल बनेगी, 9:30 टू 9:45 का एक कैंडल बनेगा, दो कैंडल बनेगा। इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा 9:45 को आप इसको रन करके चेक कीजिए, अगर ये बुलशेश कैंडल बनी है आफ्टर अ मीनिंगफुल गैप डाउन। बहुत बार ऐसा होता है कि जो 9:30 का गैप अप ओपन होता है कैंडल और उसका जो मोमेंटम बिल्ड होता है, इसमें आपको अच्छी खासी एक मोमेंटम प्ले इंट्राडे बेसिस पे भी मिल सकती है। बट बीइंग एन नॉट एन इंट्राडे ट्रेडर, आई जनरली प्रेफर डेली, वीकली, प्रोबेबली अगर मंथ एंड है तो मैं इसको मंथली में भी एक बार चेक करता हूँ बिकॉज मंथली में बहुत बार होता है कि आपको एक हिडन जेम्स भी मिल जाते हैं बुलशेश में। बहुत बार मैंने ऐसा स्ट्रक्चर भी देखा है मंथली चार्ट्स पे। तो ये एक रेयर कैंडलस्टिक पैटर्न है बट इंटरेस्टिंग कैंडलस्टिक पैटर्न है फॉर अ रिवर्सल ट्रेडर, और इफ यू लुकिंग फॉर अ कंटिन्यूएशन पैटर्न ओवर ईयर, सिंपल है, डेली में एक बार आप स्कैन कर लीजिए क्या बना है, आपको नेक्स्ट डे एक मोमेंटम प्ले मिल जाएगा। ठीक है, साइनिंग ऑफ, ब्रिजेश भाटिया।